जय हो मेरे बाबा की। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर रुचि गुप्ता और आज का हमारा विषय है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अपनी शादी, व्यापार, अपनी गृहस्थी, बच्चों, पढ़ाई आदि से संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट में वह पूछ सकते हैं। मैं स्पिरिचुअल विधि के आधार पर उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारे दिमाग में यह सवाल अक्सर आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, जबकि जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है, वह अधिकतर दुखी रहता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। बता दें, इस तरह के सभी सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई, जिसमें उनको इस तरह के सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल गए। उन्होंने कहा, बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर प्रतिदिन जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत काम और संगति से बिल्कुल दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा गलत ही काम करता था। मंदिर तो वह जाता था, पर वहाँ से पैसे और चप्पल चुराने, झूठ बोलता था और नशा भी करता था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था। मंदिर में सिर्फ पुजारी जी ही थे। उस दिन उस व्यक्ति के मन में यह आया, आज मंदिर अकेला होगा, मैं आज आराम से धन चुरा सकता हूँ, पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग सकता हूँ। वह मंदिर गया और चुपचाप सारा धन वहां से चुरा लिया और वापस आ गया। वहीं कुछ समय बाद वह व्यापारी भी प्रतिदिन की तरह मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो, पर चोरी का इल्जाम उस पर ही लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो व्यापारी मंदिर से बाहर निकला तो एक गाड़ी ने उसे जोर से टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला जो वो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था, आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले में मुझे अपमान और दर्द मिला
और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली मिली, गहनों से भरी पोटली मिली। जब आखिर क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन वह घटना तुम्हारे साथ घटी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो इस कहानी से पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल आपको जीवन में कभी ना कभी अवश्य मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक प्रभु की भक्ति कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। जय हो मेरे बाबा की।